गुजरात के जामनगर में नाले में गिरी बीजेपी सांसद पूनम बेन माधव। अवैध निर्माण हटाए जाने के वक्त नाले का हटा ढक्कन। 10 फीट गहरा था नाला। सांसद को लगी गहरी चोट। अस्पताल में कराया गया भर्ती। आदित्य मर्डर केस के एक और आरोपी टेनी यादव को किया सरेंडर। हत्या की वारदात के वक्त रॉकी के साथ था टेनी यादव। कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। टेनी यादव ने कहा, मैं कार में नहीं था मौजूद, मुझे घटना के बारे में कुछ नहीं मालूम। जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली। गिरफ्तारी पर रोक से इनकार। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। सुरक्षा के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। सुबह 11 बजे तक तमिलनाडु के 24% वोटिंग। कड़ी सुरक्षा और पहरे में मुख्यमंत्री जयललिता पहुंची मतदान केंद्र पर। जीत का जताया भरोसा। डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि सुबह पहुंचे वोटिंग बूथ पर। गोपालपुरम वोटिंग सेंटर पर दिया वोट। चेन्नई में सुबह वोट डालने पहुंचे फिल्म स्टार रजनीकांत। देखने वालों का लगा तांता। वोट डालने वाले सितारों में कमल हासन और उनकी बेटी अक्षरा हासन भी शामिल। कहा, सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए पूरी। करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन ने भी मताधिकार का किया इस्तेमाल। समर्थकों के साथ पहुंचे बूथ पर। कोच्चि में एच डी संत ने किया मतदान। बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं चुनाव। वोटिंग को लेकर आम जनता में दिखा उत्साह। चेन्नई को धारापुरम में 101 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट। झारखंड में उपचुनाव के तहत गोड्डा और पांकी 2 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग। पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पीएम से मिलने साउथ ब्लॉक पहुंची। सूखे के हालात को लेकर चर्चा। पहली बार प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी से मिली मां हीराबा। पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी की गिरफ्तारी। रविवार को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दी सत्याग्रह की धमकी। सिंहस्थ कुंभ नहीं भेजा गया तो समाधि लेने की चेतावनी। निरंकारी बाबा का पार्थिव शरीर लाया गया दिल्ली एयरपोर्ट। कनाडा में सड़क हादसे में हुआ था निधन। दिल्ली के संसद मार्ग में आसाराम के समर्थकों का हंगामा। आसाराम की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस से भिड़े। 6 गाड़ियां तोड़ी। 7 पुलिस वाले जख्मी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री उमा भारती के घर के बाहर तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ब्रिजलाल ने किया सुसाइड। सिक्योरिटी यूनिट में था तैनात। अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से उमा भारती के आवास पर पहुंचा था ब्रिजपाल। कार से उतरते ही खुद को मार ली गोली। राजस्थान के बीकानेर में नर्स के साथ बदतमीजी करने वाले शख्स की पिटाई। बाद में किया पुलिस के हवाले। गोरखपुर के खोराबार इलाके में डीजल से भरा टैंकर पलटा। टैंकर पलटते ही उसमें लगी आग। ड्राइवर की मौत। यूपी के हरदोई में पुलिस विभाग की कार हादसे में टक्कर। पेड़ से टक्कर में एसआई और ड्राइवर घायल। गुड़गांव में 19वीं मंजिल से कूदकर मल्टीनेशनल कंपनी के सीओओ ने दी जान। परिवार में पत्नी और 3 बच्चे। मथुरा का आरटीओ दफ्तर भी आग की चपेट में। सभी रिकॉर्ड जलकर खाक। राजस्थान के अलवर में भारत क्राफ्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग। 6 घंटे में आग पर पाया जा सका काबू। अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का जमकर हल्ला बोल अभियान। 33 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। 10 आरोपी गिरफ्तार।
दिल्ली में फिर दिखा कच्चा बनियान गिरोह का आतंक। चंद मिनट में लाखों का सामान लेकर उड़े चोर, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। इलाहाबाद में 13 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या, पुलिस को रेप के बाद हत्या का शक, आरोपी आजाद। जोधपुर नगर निगम के कर्मचारियों की दादागिरी, रास्ता मांगने पर 13 साल के बच्चे की बेदर्दी से पिटाई, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जयपुर में केमिकल से भरे टैंकर से ट्रक की टक्कर, हादसे से केमिकल का रिसाव, हाईवे पर लगा लंबा जाम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवती के फेसबुक अकाउंट को हैक कर अश्लील तस्वीरें अपलोड करने वाला शख्स गिरफ्तार। उत्तराखंड के बागेश्वर में फटे बादल, कई गांव पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में। घरों में घुस चुका है मलबा, लगातार बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जंगल में मिली बेहोश लड़की, लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, फिलहाल नहीं हो सकी है पहचान, रेप की आशंका। बर्दवान नौका हादसे में अब तक 12 शव बरामद, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में समाज सेवी संस्था की पहल, दिव्यांगों के लिए कराया गया क्रिकेट मैच। सिर पर चोट और गला घोटे जाने से हुई थी लीना की मौत, पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा, भोपाल में किया गया लीना का अंतिम संस्कार। बड़ी बहन हेमा शक के घेरे में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महबूबा मुफ्ती ने रखी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी थे मौजूद। इंडियन मीडिया वेलफेयर अवार्ड में देश के सबसे तेज न्यूज चैनल में आज तक की धूम, अजनम कश्यप को मिला बेस्ट फीमेल न्यूज एंकर का अवार्ड। आज तक के रिपोर्टर चिराग गोठी पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडियन मीडिया वेलफेयर के साथ एनजीओ इंद्रप्रस्थ संजीवनी की ओर से भी सम्मान। काठमांडू में मधेसियों ने किया प्रदर्शन, संविधान के खिलाफ उठाई आवाज। नेपाल में सोनाक्षी सिन्हा और मलाइका अरोड़ा का दौरा, विवादों में, एयरपोर्ट पर सेना द्वारा स्वागत किए जाने पर रक्षा मंत्री ने मांगा नेपाली सेना से जवाब। पिछले साल आए भूकंप से पीड़ितों की मदद के लिए चैरिटी प्रोग्राम में भाग लेने नेपाल गई हैं दोनों अभिनेत्री, सेना के कदम की मीडिया में आलोचना। कान महोत्सव में तीसरे दिन भी ऐश्वर्या राय बच्चन का दिखा दिलकश अंदाज, रेड कार्पेट पर गाउन में बेहद खूबसूरत दिखी ऐश्वर्या। कान की रेड कार्पेट पर सोनम कपूर सफेद लिबास में काफी खूबसूरत दिखाई। कान की रेड कार्पेट से पहले स्टाइलिश ब्लू ब्लैक साड़ी में नजर आई थी सोनम। पिछले साल स्टाइल आइकॉन सोनम के ड्रेसिंग सेंस की कान में हुई थी आलोचना।